हेलो एवरीवन। टुडे ये वाली जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो है डिवाइन हीलिंग केयर की जो सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी हैं उसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे और हम लोग कैसे ये सर्विस देते हैं। सो माय नेम इज प्रीति यू पटेल एंड आई एम ओनर ऑफ द डिवाइन हीलिंग केयर DHC। डिवाइन हीलिंग केयर की सर्विसेज में सबसे पहले है DMIT, उसको डर्मेटो मल्टी इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं फिंगरप्रिंट्स को। जैसे कि आपकी उंगलियों की जो फिंगर्स की जो रिजेस और कॉर्ड्स रहती हैं उनको हम बायोमेट्रिक जैसे आप करते हो वैसे यूज करते हैं मशीन्स को, और उस पर आपकी फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और वो फिंगरप्रिंट के हिसाब से आपके रिपोर्ट जनरेट होते हैं। रिपोर्ट भी 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बेसिक होता है, प्रीमियम होता है और मास्टर होता है और सेमी प्रीमियम भी होता है, जिसमें आपको आपके करियर्स कैसे आपको चूज करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी कैसी है, वोकेबुलरी अच्छी है, ऑडिटरी अच्छी है, या फिर आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन कैसे आपको कोलैबोरेट करता है आपके साथ, और आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, कौन सी फील्ड में आप जाएंगे, ये सब आपको रिपोर्ट में जनरेट होकर मिलेगा। उसके बाद हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग में आपको हम सब बताएंगे कि आपकी रिपोर्ट में ईच एंड एवरी प्लेस कैसे आपको यूज करनी है विथ रेमेडीज, राइट। तो इसमें हम ये तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मेडिटेशन के तौर पे जाएंगे। जैसे कि ये जो मिड ब्रेन की हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं या क्लासेस लेते हैं, उसमें हम चाइल्ड से लेके, यानी कि आप समझ लो कि 8 इयर्स 6 इयर्स के बेबी से लेके, चाइल्ड से लेके एनी एज अप टू एनी एज के पर्सन्स को हम ट्रेन करते हैं उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, यानी कि PD के लिए। आफ्टर दैट उनका फोकस, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशंस, इमेजिनेशंस, सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। इम्प्रूव करने के लिए मिड ब्रेन की एक्सरसाइज रहती है उसमें। उसके बाद है टैरो कार्ड रीडिंग की सर्विसेज एज अ कंसल्टेंसी। उसमें हम ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑन कॉल भी सर्विसेज लेते हैं। जैसे कि टैरो कार्ड में आपको कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, सपोज आपने ये पूछा कि मेरा जॉब का मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, कैसे होगा, हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे पुट ऑन करने हैं, राइट, कि आपको कैसे पूछना है। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन गलत तरीके से पूछने की वजह से आंसर हमें ठीक से मिलते भी नहीं है। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो टैरो कार्ड रहते हैं, राइडर वेट और आर्कएंजल माइकल के भी हैं, एंजल के भी हैं, यूनिकॉर्न के भी हैं और ओरेकल कार्ड्स के भी हैं। आपको हम पूछेंगे कि टैरो कार्ड, आप बताएंगे कि हमें टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, आपने ऐसा बोल दिया और फिर मैं मेरे तरीके से कोई भी कार्ड्स लेके आपको गाइडेंस दूंगी कि क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये सब मैं पेड सर्विसेज की बात कर रही हूँ आपसे कि जब क्या क्या कंसल्टेंसी हम लेते हैं। टैरो कार्ड में आप एनीथिंग पूछ सकते हो। सबसे पहली बात, एक मिथ्स को मैं इधर क्लियर करना चाहूंगी टैरो कार्ड से रिलेटेड। काफी लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड जो है वो फ्यूचर का प्रेडिक्शन बताता है। हाँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बताते हैं, लेकिन सिर्फ टैरो कार्ड्स में जो पिक्चर्स रहते हैं, कलर्स रहते हैं, फिर जो आकृतियां रहती है, उन सबको हम रीड करते हैं, यानी कि एक स्टोरी टेलर की तरह हम आपको बताते हैं। उसमें भी हमें कनेक्ट होना पड़ता है, राइट। एक पद्धति होती है उसको रीड करने की। जब आप हमें क्वेश्चन पुट ऑन करते हो तब हम आपको आंसर देते हैं उस हिसाब से जो भी कार्ड निकलता है। सपोज आपने पूछा कि ये पर्सन जो मैंने देखा वो मेरे लिए ठीक है, अगर लड़की ने हमें पूछा है तो एग्जैक्टली आपको ना मैन का ही कार्ड आएगा, और वो भी एग्जैक्टली वो एज के हिसाब से आपको वहां पे शो करेगा। तो उस हिसाब से हम आपको प्रेडिक्ट करते हैं। यू कैन से इन वन वर्ड कि वो आपको हिंट देते हैं, गाइड करते हैं। ओके, ये मिथ्स बना के मत बैठ जाना कि टैरो कार्ड का प्रेडिक्शन आ गया तो चलो भाई हमें ग्रीन सिग्नल मिल गई है और हमारा आंसर 100% एक्यूरेट है। मैं 100% एक्यूरेट नहीं है ये भी नहीं कह रही, लेकिन फिर भी आपकी जो फीलिंग्स रहती है, आपकी जो बिलीफ रहती है, उसको भी आपको कनेक्ट करना रहता है, राइट। सेकेंडली है वास्तु विजिट की आगे के भी मैंने वीडियो में बताया है आपको सर्विसेज में। तो हमारी वास्तु विजिट है, यानी कि प्लॉट्स आप सिलेक्ट कर रहे हो तो प्लॉट्स के हिसाब से भी हम विजिट करते हैं, कौन सा प्लॉट आपको सही रहेगा शेप्स के हिसाब से। आफ्टर दैट कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल में हम वास्तु का करते हैं कंसल्टेंसी, रेसिडेंशियल में करते हैं, एजुकेशनल में करते हैं, प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं उसमें करते हैं और इंडस्ट्रियल्स भी करते हैं। यहाँ तक कि हमारा यहाँ पे आनंद में ही चुनेल करके गांव है, वहाँ पे हमने हॉन्टेड का भी किया हुआ है। वो भी हमारे अच्छे से उसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा मिला है और उनकी प्रॉपर्टी सेल भी हुई है। और प्रॉपर्टी सेल करने का भी हम करते हैं, जैसे कि आपको अगर कुछ है
वहाँ पे कि ये सेल नहीं हो रही है, ये क्यों इतनी दिक्कत आ रही है, तो विथ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी वी आर गिविंग यू द सॉल्यूशन एज वेल। अब उसके बाद है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी की बात आएगी तो एवरीवन इज नो अबाउट द न्यूमरोलॉजी नाउअडेज कि वो नंबर्स पे चलता है, अंक शास्त्र 1 से लेके 9 नंबर तक के। अभी तो मैं ये बोलूंगी कि 0 से लेके 9 नंबर तक की प्रेडिक्शंस आपको इसमें मिलेगी। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप हमें पुट ऑन करोगे, उसके हिसाब से आपका एक न्यूमरोलॉजी चार्ट बनेगा। वो चार्ट में आपको आपकी जनरल हिस्ट्री सब मिलेगी, जैसे कि आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, करियर क्या होगा, पर्सनल ईयर कैसा होगा, कौन से नंबर का होगा, अगर ये नंबर का है तो कैसे आपको फायदा होगा, क्या क्या आपको अवॉइड्स करना है, डूज एंड डोंट्स आएगा, और कैसे आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ आपका नेम करेक्शन भी इसमें कवर होगा, और इसमें रेमेडीज में मैं इंक्लूड करती हूँ जिस तरीके से आपको वो रेमेडीज फॉलो करनी रहती है, और वो बहुत ही सिंपल रहती है रेमेडीज जो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद के सर्विसेज है हमारी लोगो डिजाइनिंग। लोगो डिजाइनिंग इन द सेंस कोई भी फील्ड में होंगे आप, जैसे कि इंडस्ट्रियल हो, फैक्ट्रीज हो, या फिर डॉक्टर की, फार्मेसी की हो, कोई भी ज्वेलर्स की हो, कोई भी। हमने काफी सारे लोगोस की बनाए हुए हैं, आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं divinehealingcare.com पे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। आफ्टर दैट है हीलिंग फैसिलिटीज। हीलिंग फैसिलिटीज में मैं जो मोडालिटीज यूज करती हूँ वो है उशू ट्रेडिशनल रेकी, एंजल हीलिंग, कार्मिक हीलिंग, यूनिकॉर्न हीलिंग। ये हीलिंग्स को मैं इसीलिए मर्ज करती हूँ क्योंकि कहा जाता है कि जितना आप मर्ज करोगे टेक्निक्स को उतनी पावर आपकी एनहेंस होगी। जैसे कि सिंपल सा है एक एग्जांपल, अगर आप दाल चावल खाते हो लेकिन उसके साथ आपने पिकल ले लिया, फिर उसके साथ आपने रोटी और सब्जी भी ऐड कर लिया, तो खाना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, करेक्ट। तो वैसे ही जितना आप पावर बढ़ाओगे उतना पावर बढ़ेगा। उसके बाद हम क्रिस्टल सर्जरी की भी हीलिंग लेते हैं। क्रिस्टल सर्जरी में कैसे, यानी कि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल एक देख के समझाती हूँ कि कैसे क्रिस्टल हीलिंग का हम देते हैं। क्रिस्टल हीलिंग में सपोज आपको नी का इश्यूज है, या बैक पेन इश्यूज है, या शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल्स की वॉन्ड से हम सर्जरी करते हैं, और वो वॉन्ड से सर्जरी करने पे आपको 3 या 4 सिटिंग्स में ही पता चल जाएगा कि ये रिलीफ हो रहा है धीरे धीरे हमारा पेन, राइट। उसके बाद दूसरी मॉडलिटीज आती हैं जो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का जो है उसमें हम आपको आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस के हिसाब से आपको चार्ट बनाएंगे, उसका प्रेडिक्शन करेंगे चार्ट का, उसमें दशा, महादशा, अंतरदशा और प्लैनेट की रेक्टिफिकेशन, उसमें क्या आपको है, क्या नहीं है, क्या पूजा विधि की जरूरत है। अगर आपको जेमस्टोन्स है तो जेमस्टोन्स भी हम प्रोवाइड करते हैं विद द रति, कि कितने रति का आपको पहनना चाहिए, चांदी में या गोल्ड में, इस तरीके से। उसके बाद बहुत ही अच्छा जो है हमारा वो है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी पूजा बेसिकली जॉब्स करते हैं उनके लिए भी है और बिजनेस वाले के भी लिए है। ये वंस ईयर आप परफॉर्म करवा सकते हैं, और ये सब जो भी मैं एस्ट्रोलॉजी और अष्टलक्ष्मी की बात करती हूँ, जो भी पूजा विधि है, वो हमारी डिवाइन हीलिंग केयर के फॉर्म से ही होती है, जो मैंने आपको आगे के वीडियो में इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि कहाँ पे सब परफॉर्म होती है। वो भी है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ आर सर्विस अवेलेबल। अगर आप हमें ऑनलाइन बता देंगे कि मेरी ये ज़रूरियात है और आपकी बर्थ डिटेल्स बता देंगे, देन ऑल्सो वी कैन परफॉर्म इट। और आपको ऑफलाइन में भी है तो वी विल गाइड यू कि वेयर यू हैव टू गो, राइट। उज्जैन में आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन है हमारी टीम, हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। और आप अष्टलक्ष्मी की पूजा हमारे से करवाते हैं तो उसके बाद जैसे ही अष्टलक्ष्मी की पूजा हमारी कंप्लीट होती है, उसके बाद हम आपको श्रीयंत्र देते हैं, वो सिद्ध किया हुआ होता है। वो खुद एक पंडित जी आपके घर आएंगे, आपको देंगे, उसको स्थापित करने की विधि भी बताएंगे, और आगे क्या क्या रेमेडीज करनी रहेगी वो भी आपको गाइड करेंगे लाइफ टाइम, ठीक है। उसके बाद है काउंसलिंग सर्विसेज। काउंसलिंग की बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बात आती है कि बिहेवियर पैटर्न ऑफ द चाइल्ड, आफ्टर दैट करियर डेवलपमेंट, उसके बाद है कि पेरेंटल काउंसलिंग भी आती है। अब उसके बाद की हमारी सर्विसेज हैं वो है PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के सेशंस में लेती हूँ, ओवर कॉल एंड इन पर्सन। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने रेज होते हुए देखे हैं कि ये किस प्रकार की टेक्निक होती है, उसमें क्या होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में क्या होता है, अननोन फियर रहता है। जैसे कि देखो इधर अंधेरा तो है, तो एक डर है कि इधर भूत है, बल्कि भूत है नहीं, अंधेरे से हमें डर लगता है बिकॉज वहां पे भूत है, तो ये अननोन फियर हुआ। दूसरा क्या है, ये चिपकली है, वो मुझे काटेगी नहीं लेकिन चिपकली के आगे काटेगी, अननोन फियर हुआ। दूसरा जैसा कौन सा टाइप का फियर होता है कि I just wanted to know myself, from where I am coming, और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है ये। सेकेंडली कि
मैं आगे क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, और ये जो फील्ड में हूँ वो ठीक है मेरे लिए, ये जो जॉब में हूँ वो ठीक है मेरे लिए। इन शॉर्ट में जो फोबियाज रहते हैं उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के सेशंस की मदद से हम निकाल सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में मैं हीलिंग को भी यूज़ करती हूँ और प्रोटेक्शन भी करती हूँ, जिस वजह से आप अपने आप को बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे जब आप उठेंगे तब। सेशंस के बाद काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि पास्ट लाइफ करवाने के बाद ऐसा होता है कि हम वहाँ के वहाँ रह गए होते हैं पास्ट लाइफ में। See, I just wanted to clear one thing, the past life regression ये नाम है वो है कि हम जब ये एज के हैं, सपोज 35 एज के अभी हैं हम, तो 0 से लेके 35 एज को हम पास्ट लाइफ भी बोलते हैं। अब पास्ट लाइफ में जाना यानी कि डिकेड्स में जाना होता है, बैक गोइंग बैक टू डिकेड्स, यानी कि अभी चल रहा है 2023, तो वी कैन गो बैक इनटू द 14th century as well, 15th century as well, 18th century as well, that is called a past, पास्ट डिकेड में जाना, ये चीज़ें होती हैं। दोनों में क्लियर कर देती हूँ इधर। तो ये दोनों चीज़ें डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन वेयर वी हैव टू गो इन द पास्ट डिकेड में जाना है कि 0 से लेके एट द टील एज पे जाके आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है। सो दिस इज द ऑल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी विच वी आर प्रोवाइडिंग यू। So you can contact us, you can find it out the number as well in the descriptions, and you can find it out the email ID as well. You can contact us via both of that email ID and the number as well. So thank you so much and stay tuned with us.